स्टूडेंट, मैं भारती कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्गी ज्ञान केंद्र में स्वागत करती हूँ। दूसरा अध्याय बहुपद लेकर। तो बहुपद क्या है? बहुपद में रेखीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, गुणांक, घात मैं आपको सारा इस वीडियो में बनाने वाली हूँ। इस चैप्टर को समझने के लिए ये चीज़ें आपको आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, कक्षा 9 में एक चर वाले बहुपद एवं उनकी घातों के बारे में अध्ययन क्या होगा। तो एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही चर होती है, उसे हम बोलते हैं एक चर में बहुपद। ठीक है, तो जरा देख लीजिए, एक ही चर होती है, इसका मतलब कैसे? तो एक ही चर मतलब कि कोई भी आपका है, जैसे कि px, ये बहुपद को दिखा रहा है और ये लिखा है 4x² प्लस का 1, 4x प्लस 1। ठीक है, ये दे दिया, तो इसमें एक ही चर यूज हो रही है, ओनली x, तो इसे हम बोलते हैं एक चर में बहुपद। और आपके इसमें दे रखे हैं, तो देखो 4x प्लस 2, तो यहाँ पे x एक ही है, यहाँ पे 2y² माइनस 3y प्लस 4, यहाँ पे सिर्फ y यूज किया गया। चर मतलब इस वाले बहुपद में सिर्फ एक ही चर यूज किया गया, वो है y, ना कि x y, ये दोनों एक साथ किए गए हैं। और y में घात जो है वो कितनी है? 2, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 2। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले बहुपद क्या होता है और बहुपद क्या नहीं होते, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, बहुपद क्या, उससे पहले आप समझिए बहुपद क्या नहीं होते। अगर आपकी कोई चर, ठीक है, यदि आपकी कोई चर का मतलब होता है x, y, z, ठीक है, जिसमें इस वाली में एक फॉर्म में आपको इक्वेशंस दे रखा होगा। उसमें अगर वो आपकी रूट के अंदर आती है x, क्या x जो बहुपद दे रखा है, अगर वो x की फॉर्म में है तो x, y की फॉर्म में तो y और z की फॉर्म में तो z, कोई भी फॉर्म हो सकती है, u v t कुछ भी ले सकता है। तो जो चर है ना, वो रूट में नहीं आनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, चर की घात बट्टे में नहीं होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, जो चर है वो खुद बट्टे में नहीं होनी चाहिए, तो वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे दिया 3x² प्लस का 1, तो ये बहुपद नहीं होगा। बहुपद क्या होगा? जैसे कि 4x² प्लस का 2x प्लस 1, ये दे रखा है ना, तो ये बहुपद होगा, क्योंकि इसके बट्टे में कुछ भी नहीं दे रखा है। ये आपका क्या, एक बहुपद है। अब आते हैं रेखीय बहुपद। रेखीय बहुपद हम उसे बोलते हैं जिसमें सिर्फ x की घात 1 होती है। जैसे मैं बहुपद को px से दिखा रही हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ 4x प्लस 1, तो यहाँ पे देखेंगे पद तो 2 है, 1 और 2, तो बहुपद इसमें 2 पद है बहुपद के। और यहाँ पे ये रेखीय बहुपद है, क्योंकि x की घात कितनी है? x। यदि मैं इसी जगह y ले लूँ, तो यहाँ 7y प्लस 1, तो ये भी क्या हो गया? रेखीय बहुपद। ये भी 7 हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकती है, ये नहीं कि वही रहे। अच्छा, मैं इस जगह t ले लेती हूँ, तो यहाँ कर लेती हूँ 3t प्लस 6, तो ये भी क्या है? रेखीय बहुपद, क्योंकि यहाँ पे चर है वो सिर्फ एक है, उसकी घात। अब आते हैं द्विघातीय बहुपद। तो द्विघातीय बहुपद क्या होते हैं? जिसमें बहुपद में जो चर होती है उसकी अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। जैसे कि 4x² प्लस का 3x प्लस का 1, तो आपने देखा x की घात अधिकतम कितनी है? 2 है, इसलिए इसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। इसी तरीके से मैं आपको u भी ले सकती हूँ, जैसे कि 3u² माइनस का u प्लस 1, तो ये भी क्या है? आपका द्विघात बहुपद है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं u² भी लिख दूंगी तब भी बहुपद है, दूसरा वाला। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y ले लूँ और यहाँ पे लिख दूँ y² प्लस 1, तब भी द्विघात बहुपद है। चाहे इसमें 2 पद है, इसमें 1 पद है, इसमें 3 पद है, कितने भी पदों पर घात अधिकतम 2 होनी चाहिए। अब आते हैं हम त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है जिसमें x की घात जो होगी अधिकतम वो कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो देखिए, मैंने अधिकतम घात 3 ले ली। अगर इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए मैं ले लूँ 2 माइनस x³, तो ये भी आपका त्रिघातीय बहुपद होगा। अगर मैं इसे पूछूं बहुपद में इसमें पद कितने हैं? पद तो 1 2, तो इसमें पद कितने हैं? 2। भाई कौन सा बहुपद है? त्रिघातीय। और मैं पूछूं इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो 3। ठीक है, अब आती है बहुपद की घात। कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपके पास है 3x³ माइनस का 2x प्लस का x प्लस 1, और इसमें पूछा है बहुपद की घात बताइए, तो यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3, तो बहुपद की घात कितनी हो गई? 3। ओके, इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ तो 2x² प्लस का 1, अगर इसमें मैं बहुपद की घात पूछूंगी तो अधिकतम कितनी है? 2। ओके, अगर मैं एक और क्वेश्चन ले लूँ तो यहाँ कर लेती हूँ मैं 7x माइनस 1 4x प्लस 1, तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है? 1, क्योंकि देखो यहाँ पे भी x से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो मैं इसको ऐसे कट कर देती हूँ। x की घात 1 है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? अधिकतम घात 1 है। ओके, यदि कोई क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, सिर्फ ऐसे,
लो 27 कर दिया। अब इसमें बताइए बहुपद की घात क्या है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो बहुपद की घात होती है 0, क्योंकि हर किसी के साथ 0 हमेशा रहता है, ठीक है। तो इसकी घात का मतलब 1, x की घात 0 का मतलब हो गया 1। अब आते हैं हम गुणांक क्या होता है। तो कोई इक्वेशंस आपके पास दे रखी है और उसमें बताना है, जैसे कि 2y² माइनस का 3y प्लस का 4। अगर इसमें पूछा है y² का गुणांक बताइए, y² का गुणांक, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ y² को छोड़ देते हैं, उसके साथ जो गुणामेय संख्या होती है वो उसका होता है गुणांक। तो इसमें का गुणांक कितना आ गया आपका 2। अगर यहाँ पूछता y का गुणांक, ठीक है, तो y का जब गुणांक पूछेगा तो y को छोड़ दीजिए, इसके साथ क्या है माइनस का 3। अगर पूछेगा अचर पद, अचर पद वो होता है जिसके साथ चर नहीं होती, जैसे y यहाँ पर नहीं है, तो अचर पद कितना हो गया 4। अगर आपसे पूछेगा y की घात 0 का गुणांक, तो y की घात 0 आप देखेंगे इसमें है ही नहीं है, तो वो आपका होता है 1, क्योंकि y की घात 0 का मतलब है 1, और 1 हर किसी के साथ होता है। आप कहोगे मैम 1 तो इसके साथ है, पर यहाँ पे 22 का दिख रहा है ना, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। y की घात 0 बोलेगा तो हम यहाँ पे कितना लेंगे 4, ठीक है, इसी को अचर पद बोल देंगे। अगर आपसे पूछता है x y की घात 3 का गुणांक, तो आप देखेंगे इसमें तो दे नहीं रखा, y की घात 3 नहीं दे रखी है, तो ये हो जाएगा 0। मैंने आपको सारी फॉर्म बता दी हैं, गुणांक में इतनी ही फॉर्म होती हैं, और भी आएगी, बस आपको उसके साथ ही डिजिट देखनी होती है। अब आते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट। यहाँ पे मैंने ग्राफ ले रखा है, और ये जो होता है ये आपका होता है y अक्ष, तो इस वाले को ऊपर दिखाते हैं y और नीचे को दिखाते हैं y डैश से, ठीक है। उसके बाद है आपका y डैश से दिखाते हैं। ये जो है आपका, इसे बोलते हैं एक्स अक्ष, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कोटि, और इसे बोलते हैं भुज, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी आने वाली, इसलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में सारा कुछ समझा दिया है अच्छे से। अब आप जब एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप अपने दोस्तों को, फ्रेंडों को, भाई बहनों सबको ही बताइए, क्योंकि ये 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th आपकी सारी क्लासेस में आने वाला है। तो अपने बहन भाइयों को भी समझाइए, जिससे आपका रिवीजन हो, ओके। और एक्सरसाइज में इसकी नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ, आज सिर्फ इसका बहुपद था। थैंक यू। और यस, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, तभी तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें आएंगी। सब्सक्राइब करेंगे तो आपके बेल आइकन और दबा दीजिए, आपके पास सारी वीडियो आ जाएंगी, ओके। थैंक यू।